जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निबांधन। जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निबांधन। जय श्री राम जय हनुमान शंकर मोचन निबांधन। एक उन्देव सार धवलाया सुभस्ताया बिना बरतनित कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्मचु संकरी सामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम निशा आप लोग से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, अग्नि के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, समुद्र के साथ, मानवता के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म को धर्म कहें, पाप को पाप कहें, पुण्य को पुण्य कहें, ज्ञान को ज्ञान कहें, विज्ञान को विज्ञान कहें, बुद्धि को बुद्धि कहें, विश्वास को विश्वास कहें। हम यहाँ पे जब से अधर्म को धर्म कहने लगे तब से पाप बहुत बढ़ा है। पृथ्वी पे पाप बढ़ना मतलब पृथ्वी के विनाश की तरफ जाने के बराबर है। इसीलिए हम सबको कहीं न कहीं पाप से बचना है और मानवता की रक्षा के लिए अपने आप को जो है सो अग्नि में आहुति कर देना है, तभी जाके ये पृथ्वी बचेगी। क्योंकि पृथ्वी के बचाना हम सबों का कहीं न कहीं कर्तव्य है। पृथ्वी नहीं रहेगी तो ना ये राजा रहेंगे, न ये देश रहेगा, न कोई व्यक्ति रहेगा। पृथ्वी के बचने से ही हर कोई रह सकता है। मानवता के बचने से ही कोई देश हो सकता है। मानवता नहीं रहेगी तो फिर मतलब कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ मानव लोग घटे हैं उस देश की स्थिति आप देख लीजिए। जो भी देश विश्व में, जो भी देश में मानवीय शक्ति का संहार किया है वो खत्म हो चुका है। आने वाले 10-20 सालों में देखिएगा जो दानवीय शक्ति है अपने आप खत्म हो जाएंगे। आपस में लड़ेंगे और मानव की संगठन होगी और दानवों का अंत होगा। इसीलिए मानव को चाहिए कि एक साथ संगठन हो जाए, मानवीय संगठन बने। दानवीय संगठन तो एक साथ रहता ही है, मानवीय संगठन एक साथ नहीं रहता है क्योंकि उसके पास दया है, धर्म है, विचार है, बुद्धि है, विश्वास है। लेकिन दानवीय शक्ति के पास न दया होता है, न धर्म होता है, न विचार होता है, न बुद्धि होता है, न विवेक होता है। उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ होता है, हम और हमारा दुनिया। हम और हमारी दुनिया से बाहर वो निकल नहीं पाता है। मानव होता ही नहीं, दानव होता है। दानव को सिर्फ अपना दिखाई देता है, दुनिया दिखाई नहीं देती है। इसलिए दानवीय शक्ति को कहीं न कहीं मानवीय शक्ति से लड़ना था, लड़ना है और लड़ना ही पड़ेगा। विश्व भर में लड़ रहा है, अभी भी लड़ रहा है कहीं न कहीं, और जोर से लड़ना पड़ेगा, तब ये दानवीय शक्ति खत्म होगा। धर्म की जय तब होगा जब अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश होने के बाद ही प्राणियों में सद्भावना आएगी। प्राणी में सद्भावना आएगी तभी विश्व का कल्याण होगा, मानवता की कल्याण होगा, समुद्र का कल्याण होगा, इस सृष्टि का कल्याण होगा, पृथ्वी का कल्याण होगा, सूर्य का कल्याण होगा, चंद्रमा का कल्याण होगा। नहीं तो सूर्य में एक दिन ऐसी ज्वाला फटेगी कि सारी पृथ्वी जल के राख हो जाएगी। तुम अभी एक घर को, एक परिवार को जलाते हो ना, तुम लोग सब के सब आग में जल के ऐसे राख होगे कि जितनी तुम जो है घेर के मारते हो ना, तुम ऐसे मरोगे जिसका तुम्हें एक बूटी तक नहीं मिलेगा। तुमको शायद नहीं पता है, तुम्हारे पाप में तो इतना निपुण होते जा रहे हो कि मानवता को खत्म करना चाहते हो। तुम इंतजार करो उस दिन का जब तुम्हारा शरीर का एक भी कण नहीं बचेगा। तुम अमर नहीं हो। जो भी जिस हिसाब से तुम लोग कर रहे हो कोई भी अन्याय, तो अमर नहीं हो। 10 साल 5 साल तुम कब जाओगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पाप भर भर के कर रहे हो। पाप का प्रायश्चित पृथ्वी कभी छोड़ती नहीं है। ये अग्नि जो तुम्हें रोटी खिलाती है, ये पृथ्वी जो तुम्हें रोटी की व्यवस्था करती है, जो आसमान तुम्हें जल देता है, वो पाप कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुम्हारी पाप की सज़ा इतनी भयंकर देगी। तुम जितनी बड़ी पाप करते हो उसका 100 गुना तुम्हें पाप की सज़ा मिलेगी। तुम इंतज़ार करो, समय किसी का नहीं होता है, और समय आ जाए तो तुम पाप कर लो, लेकिन कल पाप की सज़ा कितनी भयंकर होगी शायद तुम्हें मालूम नहीं है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड की दोहा 108 को पूर्ण करेंगे। सिर्फ अवधि भाषा में पाठ के रूप में हम लोग पूर्ण करते हैं इसको। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिवा सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम, मंगल भवन मंगलहारी द्रवह सुदशरथ अजिर बिहारी, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि,
जानिए सत्य मोहि निज दासी। तों प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ गधा विधि नाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जासु भवन सुर तरु तरु होई, ससिन दरिद्र जन ही दुख सोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शशि भूषण यशि हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु जे मुनि परमारथ भादी, कहीं राम कहो ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनग आराती। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम स्वबद निपहि सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जौं निप नयन तव ब्रह्म किमी, नारी बिरहु मति भोरी। देखि चरित्र महिमा सुनत, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अनीह व्यापक विभु को, कहूँ बुझाय नाथ मोहि सो। अज्ञ जान ऋषि उर जन धरहूँ, जेहि विधि मोहि मिटहि सोई करहूँ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं बन दीखे राम प्रभुताई, अति भय विकल तुम ही सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, तो फल भले भांति हम पावा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अजह कुछ संभव मन मोरे, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार से हम लोगों का 108 दोहा पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। हम जो भी सत्य सनातन के लोग हैं, पृथ्वी में जहाँ भी हैं, आप कहीं सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें। धर्म की जब आप रक्षा करेंगे, तभी धर्म आपकी रक्षा कर सकती है। धर्म क्या है? धर्म के बारे में जो मानवता की रक्षा के लिए जो कार्य हो, वही धर्म है। दानव का विनाश करने के लिए जो कार्य हो, वही धर्म है। पानी का क्या धर्म है? शुद्धता, सुंदरता, जीवन देने वाली परंपरा पानी है। पानी के बहुत प्रकार होते हैं, इसीलिए उसको पानी का हम ए टू जेड कह सकते हैं, जो भी पानी है। लेकिन पानी, सब पानी पीने वाला नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार हर मानव नहीं हो सकता है। मानव तो है, लेकिन दानवीय प्रवृत्ति की मानव। बहुत सारे जीव जंतु जो है, वो जीव जंतु नहीं हो सकते हैं। मानवीय गुण उसके अंदर होती है। आप जानते हैं, हर एक जीव जंतु में दानवीय प्रवृत्ति के जीव होते हैं। मानव में भी दानवीय प्रवृत्ति के जीव हैं। जब तक मानवीय प्रवृत्ति के जीव दानवीय प्रवृत्ति के जीव को अंत नहीं करेगा, तब तक विश्व में शांति नहीं होगी। जीव में भी वैसा ही होता है। मनुष्य भी तो एक जीव है। अगर इसमें से आत्मा निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा, इसका अंत हो जाएगा। ठीक। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।